नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए भूगोल की आपके लिए दूसरी टेस्ट लेके आया हूं। और पहले हमने 30 तक क्वेश्चन किए थे, तो इस सीरीज़ में हम 30 से आगे क्वेश्चन करेंगे। और इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारी इस प्रकार की वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए मित्रों, ये जो मैं टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ ये आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत लाभदायक होगी। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो आपके ऑप्शन है चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। तो बताइए इनमें से यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? देवी के रूप में इसमें लिखा हुआ है किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं, तो यही आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र की पूजा देवी के रूप में किए जाती है वहाँ पर। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी, मार्च, अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो मैंने आपको पहले की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें बताया था कि उपसौर और अपसौर की स्थिति। अपसौर, पहले मैं अपसौर बता देता हूँ आपको। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है, 4 जुलाई को बनती है। और उपसौर की स्थिति, उपसौर उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी। मैंने आपको पहले की टेस्ट सीरीज में बताया था कि 3 जनवरी को बनती है। तो उपसौर कौन से महीने में आ गया? 3 जनवरी को, यानी कि जनवरी महीने में बनती है। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा जनवरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बताइए हमारी पृथ्वी है वह इस प्रकार की होती है। तो ऊपर का तो होता है सियाल, ये होता है सियाल। ये सेकंड नंबर का होता है सीमा, सीमा। और ये जो अंदर का होता है इसको कहा जाता है नीफे, नीफे। तो बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत आ गई सियाल, ये सारी की सारी सियाल आ गई। सबसे ऊपर की परत है ना, ये जो बाहर की परत है ये सियाल है। तो इसके लिए सियाल शब्द किसने दिया था? तो इसका आंसर बताना है आपको। आपके ऑप्शन है स्वेज, डेली, होम्स, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वेज ने सबसे जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसको स्वेज ने सियाल कहा था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? तो बताइए निकेल और लोहे की प्रधानता, लोहे की प्रधानता। तो ऑप्शन है आपके सीमा, नीफे, सियाल। मैं वापस से वो चित्र बना देता हूँ इस प्रकार से। ऊपर का तो ये सियाल, सियाल। और ये है सेकंड का, ये है सीमा, सीमा। और ये अंदर का है, ये सेकंड का हो जाएगा, सेकंड का। अब ये अंदर का है नीफे, नीफे। तो बताइए नीफे। तो इसने पूछा कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा? तो नी से निकेल और फे से फेरियम। तो फेरियम वही लोहे का भाग है, तो निकेल, निकेल कौन से में आ गया? नीफे, नीफे। इसीलिए तो इसको नीफे कहा जाता है। नीफोर, नीफे, नीफोर निकेल और फेरियम से लोहा। तो इस प्रकार से जो ये नीफे है इस परत में लोहे और निकेल के अवशेष पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल चट्टानों की आवश्यकता है? तो बताइए भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं? तो नीफे में, सीमा में, सियाल में। बताइए कौन से परत में मतलब बेसाल चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सीमा। यानी कि जो बेसाल चट्टानें हैं ये जो पृथ्वी की सियाल, सीमा, जो दूसरे पृथ्वी की जो ऊपर से दूसरे नंबर की परत है सीमा, उस सीमा परत पे ये पाई जाती है बेसाल चट्टानें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
आज का 36वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो बताइए, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके बारे में, जो ये पृथ्वी है इसकी जो आंतरिक बनावट किस प्रकार की है, पृथ्वी की आंतरिक बनावट किस प्रकार की है, तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है तो ये किससे मिलती है? आपके ऑप्शन है प्लेट विवर्तनिकी, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, डी है भूकंप विज्ञान। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, भूकंप विज्ञान इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो जो हमारी जैसे कि सियाल सीमा आपने पढ़ा है, इसी प्रकार से इनका नाम है, पृथ्वी की जो परतें इनका नाम है सियाल सीमा ने पे कहा जाता है, यहाँ परपट्टी, ऊपर के तो कहा जाएगा परपट्टी और भूपरपट्टी, इसको सेकंड को क्या कहा जाएगा याद नहीं आ रहा अभी, और इसको कहा जाएगा क्रोड, अंदर के भाग को क्रोड कहा जाएगा। तो इस प्रकार से कहा जाता है। तो पृथ्वी के ये है ना बीच का भाग, इसको कहा जाता है मेंटल। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मेंटल, ये वाला मेंटल कहा जाएगा, तो मेंटल कहा जाएगा मेंटल। तो ये जो मेटल है ये कितने प्रतिशत भाग से फैला हुआ है या पाया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 68% भाग पर ये पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा मेंटल, 68% भाग पर पाया जाता है। तो बताइए इस स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो बताइए 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा आपका 100 किलोमीटर तक स्थलमंडल पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। पृथ्वी के भूपटपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बताइए भूपटपट्टी पे, तो मैं आपको एक बार वो डायग्राम बना देता हूं मैं। सियाल, सीमा और नीफे इस प्रकार से बने होते हैं, तो इसको बोलते हैं सियाल। इसको सेकंड नंबर के को बोलेंगे सीमा, और इस जो अंदर का भाग है इसको बोलते हैं नीफे। ये नीफे इस प्रकार से कहा जाता है इनको। तो इनका क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पृथ्वी के भूपटपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो परपट्टी पे सियाल, ये ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? परपट्टी, भूपटपट्टी। ये सेकंड भाग को कहा जाएगा, जो सीमा वाला भाग है उसको कहा जाएगा मेंटल, और जो अंदर का भाग है इसको कहा जाता है क्रोड कहा जाता है इसको। तो ये परपट्टी है ना, ये किससे बना? सियाल से। परपट्टी सियाल से बना, मेंटल सीमा से बना, क्रोड नीफे से बना। इसका मतलब है जो परपट्टी वाले भाग में ना, इसमें सियाल, तो SiAl, SI का मतलब होता है सिलिकॉन और Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो आपका इसमें ऑप्शन में दिख रहा है एल्यूमिनियम। तो इसका सी नंबर ऑप्शन में राइट आई हो जाएगा। इसमें जो भूपटपट्टी है इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो सी नंबर का इसका राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके 30.1, 28.4, 29.2 और 38.7। तो ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। तो हमारे जो विश्व है, हमारा भारत है, जिनमें ज़्यादा जनसंख्या है, तो इनकी जो भविष्य है खतरे में है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या है और महाद्वीपों और धरातल की क्षेत्रफल कम है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पर काबू करना चाहिए। तो चलिए हम आगे अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्न में से किस एक से बना है? तो बताइए जो पृथ्वी की संरचना के अंदर जो प्रावार के नीचे क्रोड है ना, प्रावार के नीचे क्रोड, तो वो प्रावार के नीचे क्रोड किस से बना है? तो बताइए आपका आंसर क्या होगा इसमें? मैंने बताया था नीफे, क्रोड किससे बना है? नीफे से। तो नीफे में किसकी मात्रा होती है? लोहे की। तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा, लोहा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 42वां क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पृथ्वी की क्वेश्चन दोबारा से पढ़ता हूँ। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से
दूसरी परत का क्या नाम है? तो बताइए ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? बार बार से उसी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वही बनाना पड़ेगा आपके लिए। इस प्रकार से इसको बोलते हैं सियाल, सियाल, सियाल। और इसको बोलेंगे दूसरे नंबर के को बोलेंगे सीमा, ये सीमा हो जाएगा। और ये अंदर ही अंदर का भाग है, इसको बोलेंगे सियाल, सीमा और निफे, ये इस प्रकार से निफे हो जाएगा, निफे। तो बताइए पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो ऊपर की परत का नाम क्या है? सियाल। और दूसरी का क्या नाम है? सीमा। तो क्या पूछा है? ऊपर से दूसरी। तो ऊपर से दूसरी कौन सी परत हो गई? ये वाली, ये सियाल, सियाल सीमा, सीमा हो गई। तो ये सीमा वाली परत के बारे में पूछा है, तो ये सीमा दूसरे नंबर की परत हो गई। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सीमा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो बताइए 70, 90, 160 और 180। इनमें से आपका राइट आंसर कितना होगा? कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 180। राइट आंसर 180 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आपको बता दूं कि अक्षांश किसे कहा जाता है? अक्षांश, अक्षांश कहा जाता है पृथ्वी के धरातल पर पूर्व से, पृथ्वी के धरातल पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची हुई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अक्षांश, अक्षांश कहा जाता है। आपको देखा होगा कि ग्लोब होता है, उसमें ये आडी, जो आडी रेखाएं होती हैं ये खींची हुई होती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं। और ग्लोब, ग्लोब में इस प्रकार बना रहता है, ग्लोब, ग्लोब इस प्रकार का बना रहता है, ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसमें जो ये, जैसे कि आपने तरबूज देखा होगा, तो उसी प्रकार की उसमें कुछ रेखाएं होती है। तो इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये तो, ये जो खड़ी रेखाएं, ये तो हो गई देशांतर रेखाएं, और जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये इस प्रकार की क्रॉसिंग में लाइनें होती हैं, तो इनको, ये तो हो गई अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। और ये खड़ी वाली है, ये हो गई देशांतरीय रेखाएं। तो चलिए हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए देशांतरों की संख्या कितनी है? 60, 360, 180 और 90। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 360। हमारे पूरे विश्व में 360 देशांतर रेखाएं, मैंने बताया था अभी ग्लोब में कि इस प्रकार से ग्लोब होता है। तो ग्लोब की जो एक खड़ी रेखाएं होती हैं, एक खड़ी रेखाएं, इन खड़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, देशांतर, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 360 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का। तो और 45वें क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता। इनमें से कोई नहीं। बताइए सिंगापुर, मनीला और जकार्ता, इनमें से आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर कर्क रेखा के बहुत नज़दीक स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो जाइरे, चीन, भारत, ये सभी। तो बताइए कौन से देश से कर्क रेखा ही नहीं गुजरती? इसको कर्क रेखा को इंग्लिश में कैंसर रेखा भी बोला जाता है। तो बताइए कैंसर रेखा 23.5, 23.5 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होकर गुजरती हैं, और 23.5 ही दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा गुजरती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में तो मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। तो बताइए कर्क रेखा कौन से देश से नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जायरे, जायरे से होकर के यह रेखा नहीं गुजरती। इसका सही आंसर होगा जायरे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहाँ से होकर के गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपके ऑप्शन है 180, 120, 270 और 90। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 180। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है वहाँ से हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48वां क्वेश्चन है ग्रीनविच किस देश में स्थित है, या ग्रीनविच किस देश में है? तो आपके ऑप्शन है यूके, हॉलैंड, यूएसए और भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूके। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा 39वां क्वेश्चन है 49वां। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है। तो बताइए जो दो देशांतर रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी को तय करने में कितने समय का अंतर आता है। तो आपके ऑप्शन है 7 मिनट, 0 मिनट, 4 मिनट और 1 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और हमारे देश में जो हमारा स्थानीय समय है वो किसको माना जाता है, इलाहाबाद। इलाहाबाद को हमारा स्थानीय समय माना जाता है 82.5 डिग्री को, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया। आपके ऑप्शन 1955, 1896, 1997 और 1884। तो बताइए इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो बताना है मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है। तो बताइए भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 80, 75, 95 और 68%। इनमें से क्या आंसर सही होगा आपका। इसका सही आंसर होगा 75% अवसादी सेलों से ढका हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो परतदार चट्टान में, आग्नेय चट्टान में, अजैव चट्टान में और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका क्या आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है। परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा कि परतदार चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर और स्फटिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। इस रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दबाव के कारण रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इनको कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। तो रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो रूपांतरित चट्टान ग्रेनाइट नहीं है। जबकि ये जो तीनों ऑप्शन में है, स्लेटी, संगमरमर, स्फटिक, ये सभी रूपांतरित चट्टानें हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है। तो बताइए कौन कायांतरित सेल है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर और स्फटिक। तो कायांतरित सेल है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे संगमरमर सही हो जाएगा। यहाँ पे संगमरमर कायांतरित सेल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो बताइए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपको बताएं कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है। आपके ऑप्शन है जापान, नेपाल, चीन और भारत। तो आपको बताएं कि हिमालय में ही सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, वह है क्या, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कौन से देश में पड़ता है, नेपाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो बताइए सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। एंडीज, अलास्का, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और ये सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है किलायू, फ्यूजियाम, कोटोफेक्सी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपके आंसर बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलायू। किलायू विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटोपेसी कहाँ स्थित है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इक्वाडोर। तो बताइए कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर में कोटोपेक्सी स्थित है।
हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है। इसका सही आंसर 30, 80 और 78, 50, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है तो कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78 नाइट्रोजन, यानी कि हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल, इस वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78, ये सबसे अधिक गैस पाई जाती है। तो मित्रों, हमारा ये टेस्ट खत्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा टेस्ट अच्छा लगा होगा और आपको किस प्रकार का लगता है आप कमेंट करके बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारी इस प्रकार की वीडियो का आनंद ले सके, लाभ ले सके। तो धन्यवाद मित्रों।